मुखाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन हनुमान की जय। श्री हम कृष्ण कैश भगवान की जय। निकाल के 51,000 का कैश थे। एक थॉट है मेरा, क्यों लेना इतना अच्छा सब करना है। ठीक, सर अपने तो सीधा वहाँ पे 1.5 लाख। सो भाई और बहनों, आपका स्वागत। जय श्री राम। और आशा है आपकी दिवाली शुभ गई होगी, सब परिवार में सकुशल होंगे। और अब हम आज एक विशेष सत्र इसलिए रखा है कि अभी आपको पता ही है, नवरात्रा में हम लोगों ने यहाँ पर नवा पारण का पाठ किया था। और कुछ समय से आदरणीय सुश्री विनीता मिश्रा जी मानस के सही उच्चारण पर कार्यशाला यहाँ कर रही हैं। आप में से कई उसमें आ भी रहे हैं और वो बड़े ध्यान से सबका पाठ सुनती हैं और हमें उन चौपाइयों दो पर अपना ध्यान आकर्षित करती हैं कि कहाँ हमसे कोई त्रुटि हुई। तो इसके पीछे एक उद्देश्य क्या है कि अगर हम पाठ करे रहे हैं, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भगवद गीता हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, तो किसी कारण से कर रहे हैं, या उसका हमें आनंद आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, या उसके पीछे कोई हमारा अनुष्ठान है, या कोई मन में भाव है। आ, तो अगर कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको शुद्ध उच्चारण से करें जहाँ तक संभव हो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई मंत्रों, जो संस्कृत में हमारे पास तो बहुत सारे मंत्र हैं, और मंत्र की तो व्याख्या कोई बड़ा विद्वान ही कर सकता है, मेरी तो क्षमता के बाहर है। तो जब मंत्र कहे जाते हैं तो कोई मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और इस विषय को लेकर हमारे साहित्य में कई सारी कथाएं भी हैं। एक राजा था, एक मंत्र का गलत उच्चारण करता था, उसका उसको वरदान की वजह से श्राप मिलता था। इस तरह की कहानियां हैं, उसमें कितनी सही है कितनी सही नहीं है, गलत मुझे नहीं पता। पर यहाँ मेरा स्वार्थ ये है कि अगर हम रामायण, और जब हम रामायण कह रहे हैं हम तो रामचरितमानस को रामायण कहते हैं, उसकी चौपाई पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, अगर उसको हम सही उच्चारण से पढ़ते हैं तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। मैं तो आनंद की बात कर रहा हूँ। हम पढ़ते हैं आनंद के लिए, अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो पढ़ने का कोई अर्थ भी नहीं है। क्यों, कोई जबरदस्ती है नहीं कि जबरदस्ती हमसे हनुमान चालीसा पढ़वाया जा रहा है या सुंदरकांड पढ़वाया जा रहा है। तो चूंकि हम स्वेच्छा से पढ़ते हैं, आनंद से अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम उसको सही उच्चारण से पढ़ें और एटलीस्ट प्रयास तो करें। तो नवापारण में मुझे कोई रामायण पढ़ने का बहुत बड़ा अभ्यास नहीं है, पिछले कुछ सालों से थोड़ा बहुत पढ़ना मैंने सीखा है। और अब आप जैसे अभी सुधीर जी से सीख रहा हूँ, तो मैंने अब चूंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मेरा ध्यान इन बात में ज़्यादा जाता है कि कहाँ गलती हो रही है। ये गलत चीज़ है, वैसा होना नहीं चाहिए, ध्यान उस पर नहीं जाना चाहिए, पर अब आदत पड़ गई है और उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो बरसों से मैं ये नोट करता था कि जो बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ ह्यूस्टन में अब इस कोरोना के बाद तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो गई, अब फिर से आ रही है नियमित यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ और हनुमान चालीसा, अखंड रामायण, इस तरह के पाठ यहाँ हुआ करते हैं, हुआ करते थे। और अब वो होने लगे दोबारा। अगले सप्ताह एक वीकेंड में यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ है, बहुत सालों के बाद एक मंदिर में। तो राम जी की इच्छा हुई तो मैं जाऊँगा वहाँ पर।
तो मैंने देखा कि बहुत लोग बरसों से बचपन से पाठ करते आ रहे हैं और कई गलत पाठ करते हैं, तो वो सुनकर बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों है। उसका मेन कारण यह है, लगता है मुझे, कि एक बार हम कोई काम करते हैं और उसमें कुछ गलती करते हैं और कोई इंगित नहीं करता उसको, तो वो कम करते जाते हैं। ये एक मानव स्वभाव है ये, चाहे कोई भी हो, कोई गलत आप आदत पड़ गई हो, जो कान में, अब जैसे मुझे कान में उंगली डाल के कुरेद नहीं खाए थे, अब सब लोग हैं, क्या है, किसी आदत है, बुरी बात है, किसी ने टोका नहीं है, किसी ने टोका हमने सुना नहीं, तो वो आदत पर जिंदगी भर रहती है उंगली कान में डाल के कुरेदते रहते हैं। तो वो शायद ठीक नहीं है, पर इस तरह की बातें होती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू की थी, और आप लोगों ने बहुत रुचि ली, और विनीता जी के सेशन में बहुत लोग आ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो जो नभापारण हुआ उस समय मैंने प्रयास किया, मैं पूरे 9 दिन था, और कुछ कुछ मुझे छूट भी गया, और कुछ नोट्स मैंने थोड़े से बनाए कि किस तरह की गलतियां कॉमन मिस्टेक्स हैं। ज़्यादातर मिस्टेक्स उसी प्रकार की होती हैं। एक हम मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, ABC रूल, या 80-20 रूल। ABC रूल इज की जो भी जितने, अगर मान लो 100 गलतियां हो, उसमें से 60-70 गलतियां वो एक ही प्रकार की होती हैं, फिर 20-30 दूसरे प्रकार की, और 10 5-10 तीसरे प्रकार की। एक मोटा सा नियम है। तो अगर हम A B कोई ठीक कर लें और C छूट जाए तो कोई बात नहीं, ऐसी भी है, चिंता वाली बात नहीं है। तब मोटा मोटा थोड़ा सा अंदाज लगा लें तो कुछ तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हम किस। पर इन सब के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, उसको भी हम मैथमेटिक्स में नेसेसरी कंडीशन है कि मैंने हम हमारे मन में ये प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हम सुधार करना चाहते हैं। अगर हमारे मन में ये प्रबल इच्छा नहीं है, कोई भी बात हो, इसी बात पर नहीं, कोई भी जीवन का कोई भी हो, कि हम तो परफेक्ट है और हमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो इस सेशन के लिए बेकार है, ये भी बेकार है, कोई भी चीज़ बेकार है, राइट। अब हमें मान लो शराब पीने की आदत हो, और हम समझते हैं शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, और हमें शराब छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है, तो चाहे कोई कितना भी हमको भाषण दे दे कि शराब में ये बुराई है, वो बुराई है, मत पियो, फलाना ढिमका, हम नहीं सुनेंगे उसको, क्योंकि हमें उसमें कोई बुराई लगी ही नहीं रही, और हम शराब छोड़ना ही नहीं चाहते। पर हाँ, मन में प्रबल इच्छा हो कि मुझे ये शराब, भाई ये मुझे आदत तो पड़ गई, अब क्या करूँ, इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ, तो फिर आगे बात बढ़ सकती है। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि हमारे मन में एक प्रबल भाव होना चाहिए कि इसको मैं जो जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उसमें मैं थोड़ा सुधार डेफिनेटली करना चाहता हूँ। परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, परफेक्ट तो परमात्मा ही है। और या स्वयं तुलसीदास जी आ जाए, वो शायद परफेक्ट पढ़ पाए, हमारी तो बस की है नहीं। तो हम परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं कि जैसा आज हम पढ़ रहे हैं, कल उससे थोड़ा बेहतर पढ़ें बस। और कल जैसा पढ़ेंगे उससे परसों उससे थोड़ा बेहतर करें, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो आगे भगवान हमें परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। तो इसी भूमिका के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक पावर पॉइंट मैं कई कई बार यहाँ पे बता चुका हूँ, उसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आज मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा। और बाद में मैं कुछ उन चौपाइयों दुआओं पे जाऊंगा, जो जिस पे हम लोगों ने इस दफा पारण में मिलते हैं कि। और आप मुझे बीच में जब भी चाहें रोक दीजिए, टोक दीजिए, कोई प्रश्न अवश्य पूछिए। मेरे पास कोई उत्तर हुआ तो मैं उसका देने का अवश्य प्रयास करूंगा। ठीक है, पढ़ूँ आगे। धन्यवाद, जय श्री राम। तो पहले तो मैं कई बार, आप लोग शायद देख चुके होंगे, तो इसको बहुत क्विकली जाऊंगा, ताकि जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। तो अब ये रामचरितमानस एक, एट द एंड ऑफ द डे, ये कविता है, काव्य है। तो काव्य को हम बचपन से पढ़ते आए, काव्य को गाते हैं ना, राइट। कोई भी कविता कविता गाई जाती है, वो गे है, इसलिए उसको कविता कहते हैं। गीता को हम गीता इसलिए कहते हैं कि वो गीत है। तो गाते हैं, पर गाने के पहले उसको पढ़ना पड़ता है, यानी हमें ठीक से पढ़ना चाहिए, और तभी हम उसको गा पाएंगे। तो अब मैं इन सब को मैं स्किप कर देता हूँ, तो ये सब हम सब जानते भी हैं और आप कई बार सुन भी चुके हैं। लेट मी गो बैक लिटिल बिट। तो जो जो स्वर होते हैं, हम जानते हैं कि दो तरह के स्वर है, एक लघु स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। जैसे छोटा अ या बड़ा अ है, बड़ा अ है, राइट। या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। तो इस पे एक ये बहुत कॉमन मिस्टेक नहीं है, पर कई बार हम बड़े अ को छोटा अ पढ़ जाते हैं, छोटे अ को बड़ा पढ़ जाते हैं, खास करके जब वो किसी शब्द के साथ जुड़े हैं, जैसे राम को रामा पढ़ दिया या राम को राम पढ़ दिया। जैसे विनीता जी ने बार बार कहा है कि हमें पढ़ना वही है जो लिखा है,
हमें तुलसीदास जी की रामचरितमानस में सुधार नहीं करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम वही पढ़ना चाहते हैं जो उसमें जो लिखा है। और हमारे पास करीब करीब 99% लोगों के पास गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस की प्रति है। तो उसमें जो उसमें छपा हुआ है वो चाहे सही है चाहे गलत है, उस विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते। और वो विवाद हमारे लेवल के बाहर की चीज़ है। तो उसमें जो भी लिखा है, जो भी प्रकाशित है, उसको हम शब्द से वैसा ही पढ़ें जैसा लिखा गया है। ये नहीं कि उन्होंने वो छपाई गलत है तो हम उसको ठीक करके पढ़े हैं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जिम अमोघ रघुपति कर बाना, तो बाना है तो उसको बाना ही पढ़ेंगे, उसको बान नहीं पढ़ेंगे। या हनुमाना, हम तो जानते हैं हनुमान जी का नाम कोई हनुमाना तो है नहीं, वो तो हनुमान है। तो हम उसको सुने नहीं तो गलत दिखा है, उसको हनुमान पढ़ते हैं। हाँ, ए हे बात चले वो हनुमान, अब ऐसा नहीं कर सकते हम, राइट? क्योंकि जो लिखा है वही पढ़ना है। पर ई और बड़ी ई, छोटी और बड़ी ई, लघु ई या बड़ी ई की एक बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। उनके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा अभी जैसे आऊंगा। कि कई बार बड़ी ई को हम छोटी ई की तरह पढ़ते हैं और कई बार छोटी ई को बड़ी ई की तरह पढ़ते हैं। खास करके छोटी ई को बड़ी ई की तरह पढ़ना बहुत कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखी हूँ उस नवापारण में भी। जैसे गिला है, वहां पर ग पर छोटी की मात्रा है, उसको गीला ऐसा पढ़ लिया। या पिला है, उसको पीला। ये पिता है, उसको पीता। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये मैंने शब्द ऐसे लिए लिए। ये रामचरितमानस के शब्द नहीं है, ये हिंदी भाषा के शब्द है। कि पिता तो हम जानते हैं हमारे पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे जनक हैं। और पीता तो जो पानी पीता है वो क्रिया का हिस्सा है। तो ये हरि और हरि, और हरि भगवान के नाम का हरि, हरि स्मरण कर लें। और हरि तो हरी झंडी, हरी रंग ही हो गया है। तो और भी कई अर्थ हैं हरि के। तो इस तरह से हम अगर हरि को हरि पढ़ेंगे या हरि को हरि पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यही नहीं, फिर हमें गाने में भी दिक्कत होगी, गाने में भी दिक्कत होगी, उसका लय भी नहीं मिलेगी। तो ये ई और ई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अपना ये सारा जो आपने जब भी संक्षिप्त रामायण में पाठ कर रहे हैं या हनुमान चालीसा कर रहे हैं या जो भी कम से कम जो हमारे श्री रामचंद्र भवन के माध्यम से कर रहे हैं, सबकी यूट्यूब से आप पुनः अपने वीडियो को सुने कि आपने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा। Alright? तो और ई की बड़ी समस्या है। जैसे ताहे मार बारह से वीरा, तो ताही को अब ताही ही नहीं पढ़ सकते, या मारे को मार ही नहीं पढ़ सकते, और बारिधि को बारिधि नहीं पढ़ सकते। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक हमने ऑब्जर्व की है। इसी तरह ऊ और ऊ में इतना ज्यादा नहीं है, और ऊ और ऊ से बने शब्द भी इतने ज्यादा नहीं है जितने ई और ई से हैं मानस में। तो जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ या लघु ऊ या दीर्घ ऊ, तो सुना और सूना, अब आप इस जानते हैं कि दोनों का बहुत अर्थ है। सुना, राइट? और सूना, और बुरा और बुरा। हाँ, तो बुरा तो हम जानते, बड़ा बुरा जो देखने में चला, या बुरा पहले बुरा आया करता था जिसको हम चावल में डाल के चावल में चावल बुरा खाया करते थे। अब तो पता नहीं बुरा आता भी है कि नहीं आता, मुझे तो बुरा खाए बरसों बरसों हो गए, आई एम नॉट इवन श्योर आता है कि नहीं आता है। और चुना और चूना, अब देखिए ना, अब चुना, राइट? अब सीता जी ने राम जी को अपने वर के रूप में चुना, पर उनको चूना नहीं। तो चूना तो अलग बात है। तो ये एक बहुत गलती हो जाती है अगर हम उसको ऐसा पढ़ते हैं। अब ये दूसरा हम ये देख लें जो अब इसकी पूरे व्याकरण पे नहीं जा रहा, चौपाई दोहों के पर एक हम इतना ही ध्यान रखें कि चौपाई जो है, जो हर पंक्ति में अंत में राइम होती है। जैसे जामवंत के सुहाए आए भाई, तो जब भी हम पढ़ें तो वो अंत में तो उसकी तुक बैठनी चाहिए, सुहाए भाई, तभी वो चौपाई हम गा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम इसको पढ़ नहीं रहे, गा रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। अब गाएं तभी, जरूरी नहीं है कि हम कोई लता मंगेशकर या मुकेश जी या और भी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं आजकल, मुझे तो उनके नाम नहीं पता। इतना इतनी वो तो परमात्मा की विशेष कृपा हो तभी इतने 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 मधुर कंठ से गा सकते हैं। पर इस तरह तो जैसे हम अब जैसे मैंने गाया उस तरह तो हर कोई गा सकता है। पर कुछ भाव आना चाहिए कि इसको गाया जा रहा है। भले ही बहुत सुंदर बहुत अच्छा मधुर गायन ना हो, पर गाया, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। ये तभी संभव होगा कि जब हम ध्यान रहे कि अंत में चौपाई में तुक बैठती है, सुहाए भाई आए भाई। ठीक, इसी दोहा में भी
हनुमान तई परसा कर्पूर कीन प्रणाम, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो नाम और विश्राम, तो अगर दोहा और चौपाई दोनों को ही हम ठीक से पढ़ लें तो मेरे ख्याल से 90% रामायण कवर हो गया। इसका भी मैंने यहाँ पे उल्लेख दिया हुआ है, जैसे कि सोरठा दोहा रामायण का 18% है, चौपाई 73% है, दोनों को जोड़ दो तो करीब 19 और 92% हो गया। यानी चौपाई और दोहों को पढ़ रहे हैं ठीक से तो 92% हमने ठीक से पढ़ लिया। तो इतना ही पढ़ना बहुत अच्छा है, अब और ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। और जो बची कुची बात छोटे छोटे मोटे और हैं वो सोरठा है, और सोरठा में जो मेन बात है, मुख्य बात है कि उसकी तुक बीच में है, अंत में नहीं है। और रह गया वो कहाँ गया यहाँ पर से, यहाँ पर प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसी राम सिर चाप धर। तो तुक बीच में प्रवन कुमार आर आर आगार गार आर आर, अंत में नहीं है, अंत में हो सकती है पर आवश्यक नहीं है। प्रणव पवन कुमार जासु हृदय आगार। तो सोरठा पढ़ने में भी हमारे कई मित्रों को बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उनको ये पता नहीं रहता कि कहाँ पॉज कहाँ लेना है, कहाँ यति है। हिंदी में व्याकरणाचार्य इसको यति कहते हैं, हम चालू देशी भाषा में कह सकते हैं कहाँ कहाँ रुकना है हमें। और हमें ये दिक्कत होती है, तो जहाँ भी आपके रामायण में जहाँ 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 सोरठे हैं वहाँ वहाँ आप पेंसिल से लेकर छोटा सा कॉमा लगा दीजिए, कोई बुराई बात तुलसीदास जी बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। तो प्रभु कुमार एक कॉमा लगा दीजिए ताकि आपको अपना पता लग जाएगा कि हमें यहाँ रुकना है, जहाँ छोड़ जाएगा। तो प्राय इसको लोग ऐसे पढ़ते हैं, प्रणव पवन कुमार खल पन पावक के ज्ञान गण जा स्वेदागार बसाई। फिर वो देखिए ना, आप उसको गा नहीं सकते, पढ़ भले लेंगे पर उसको गा नहीं सकते। अब इसको हम ये बहुत महत्वपूर्ण सोरठा है रामायण का। यहाँ पर हनुमान जी का परिचय तुलसीदास जी दे रहे हैं। प्रणव पवन कुमार, है ना पॉज, खल बन पाव के ज्ञान घना, चासु हृदय आगार बसहि राम सिर चाप धर। तो सोरठे में अभी भी हमें से कई मित्रों को दिक्कत हो रही है पढ़ने में। उसका मुख्य कारण ये है कि पढ़ते समय वो स्ट्राइक नहीं होता एकदम दिमाग में कि कहाँ हमें रुकना है, और सारे को हम एक लाइन की तरह पढ़ते हैं, और फिर वो उसकी लय नहीं बनती है। अब मैं मुख्य गलतियों पे आता हूँ जो हम कर रहे हैं, और फिर मैं उदाहरण दूंगा। तो इस पे विनीता जी ने कई बार बात की है। तो हमारे हमारे पास हमारे व्याकरण में, हिंदी के व्याकरण में 3 तरह के श हैं। अब उसका क्या सही उच्चारण है इस पे भी हम अभी नहीं जा रहे। तो एक तो पहला वाला, पहला दूसरा तीसरा क्या कहता हूँ मैं, श श स, राइट। तो अवधि में जो ठेठ अवधि भाषा है उसमें पहले 2 श का उच्चारण नहीं है, और या नहीं वत है। ऐसे कोई शब्द बड़े कम हैं जो इनसे, अब मानस में ये श से आरंभ होने वाले कुल शब्द 13 है, सिर्फ 13 है। और बीच वाले शब्द से आरंभ होने वाले शब्द कुल 5 हैं। आज में कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे षडानन माता, राइट, तो वो श से है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो यानी अधिकांश शब्द जो है अवधि में, जो इन 3 में से वो स से ही आरंभ होते हैं। जो तीसरा वाला सा है, जैसे आप यहाँ पे सरिता है तो सरिता का सा, तो वो तीसरा सा है, राइट। अब उषा जी हैं, उषा जी यहाँ बैठी हैं, उषा कपूर, तो वो जो बीच वाला शाह है, उनकी हिंदी में लिखेंगे तो बीच वाला शाह है। पर जो गांव वाले लोग उसको आपको उषा नहीं कहेंगे, आपको उषा कहेंगे। जैसे आपका नाम पुष्पा है मान लीजिए, तो गांव वाले लोग पुष्पा नहीं कहेंगे, बोलेंगे पुष्पा। और पुष्पा यहाँ आई हो, राइट। हमारे गांव में जैसे मेरी मौसी का नाम था शांति, तो गांव में कोई और वो गांव के रहने वाली थी हमारी मौसी, हमारी माँ। तो शांति, गांव में कोई शांति नहीं कहता था, उनको शांति कहता था, शांति। शांति आई है, शांति गई है, शांति क्या छोड़ा हुआ वगैरह, शांति कुछ शांति। अब जैसे अब हम कहें शांति पाठ कर रहे हैं, पर हम ग्रामीण भाषा में शांति पाठ, वो शांति पाठ होगा, तो वो कोई भी पहला वाला और दूसरा वाला शाह है ही नहीं। तो हम उसको सुधार नहीं रहे, जो भारत में लिखा है वो ही पढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जाए ता जाए देखी वन शोभा, जबकि हमें पता है सही शब्द शोभा है, शोभा नहीं है। परंतु वहाँ शोभा लिखा है तो हम शोभा को शोभा ही पढ़ेंगे, शोभा नहीं पढ़ेंगे। तो तहाँ जाए देखी वन शोभा, अत लघु रूप धराओ निसी। अब निसी सही शब्द निशी है, राइट। हम जानते हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्तनी में वो पहला वाला अक्षर है, परंतु अवधि में वो स है, इसलिए निसी।
अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। और ये जो श को ख पढ़ना, ये एक सबसे बड़ा डिबेटेबल इशू है कि अवधि में श को ख पढ़ा जाता है, खासकर ठेठ अवधि में। परंतु यहाँ पर हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई, अब दुष्ट को हम दुष्ट तो नहीं पढ़ेंगे ना, या खर दूषण को खर दूषण तो नहीं पढ़ेंगे ना, या निषाद राज को निषाद राज तो नहीं पढ़ेंगे ना। पर आप कई मैंने बड़े विद्वान मानसकारों की कथा को सुना है, उनको मैंने सुना है वो खर दूषण पढ़ते हैं, खर दूषण नहीं पढ़ते वो। पर इसमें मेरा इतना मानना है कि हम सिर्फ जहाँ तुक आते हैं वहां पर इसका ध्यान रखें। जैसे गिर पर चढ़ देखी लंका तई देखी फिर बिसेखी, तो यहाँ पे हमें इसको ख पढ़ना चाहिए। बाकी शेष जगह पर आप जैसे चाहे पढ़ें, पर खास खास करके यहाँ पर जहाँ पे तुक दिखी देखी अंत में देखी है तो बिसेखी है। तो यहाँ पे एक जगह देखी है, दूसरी जगह विशेषी कहेंगे तो फिर बात तुक तुक नहीं बनी, उसके लायक नहीं बनी। गिर पर चढ़ लंका तही देखी कहीं न जाय अति दुर्ख विशेषी। अब देखिए ना, गड़बड़ होगी ना, वो मजा नहीं आ रहा पढ़ने, वो आनंद नहीं आ रहा। तो इसको गिर पर चढ़ लंका तही देखी कहीं न जाय अति दुर्ग विशेखी, अब आनंद आ रहा है। अब इसमें ये गलत हम पढ़ रहे हैं, ये तो विशेष ही लिखा हुआ है, बात भी आपकी सही है, लिखा हुआ है तो विशेष ही, लिखा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये अवधि में इसी तरह से उसको बोला जाता है, इसी तरह से पढ़ा जाता है। तो बस ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैं समझता हूँ। ये 45 लोगों ने पाठ किया, 45 में से, अब मेरे पूरा स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट नहीं किया है, तो कम से कम 60-70% लोगों ने इस तरह से इसको मैं ही नहीं कहूँगा कि गलत पढ़ा है, पर इस तरह से पढ़ा है। और व और ब का प्रयोग, एक तो छोटी सी बात है कि जो लिखा वही पढ़ना है। जैसे कि प्रणवो पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान घन, यहाँ खल बन में ब है, हालांकि सही सही शब्द तो वन है, राइट। राम जी वन को गए या बन को गए, तो बन नहीं है वन। तो बन लिखा है तो बन पढ़ना है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, जहाँ वंत के वचन सुहाए हैं। अब सब तो वचन है, वचन थोड़ी है, विवेक है, विज्ञान है, पर जो लिखा है वही पढ़ना है, हमें उसमें सुधार नहीं करना है। ये कोई इतना ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वो है अनुस्वार और अनुनासिक के। तो अनुस्वार क्या है? जब हम प्राय हम लोग शब्द के ऊपर, अक्षर के ऊपर, वर्ण के ऊपर बिंदी रखते हैं, उसको वह अनुस्वार है। तो अनुस्वार जब बिंदी रखते हैं तो बिंदी के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि वो आधा ना है। तो जैसे जैसे नद एक शब्द है, नद और नंद। अब नंद आप जानते ही हैं, अपने यहाँ रिश्ता है नंद, भाभी और क्या कहते हैं, नंद का, राइट, भाभी और ननद कहते हैं, नंद नंद कहते हैं। कुछ लोग आई थिंक ग्रामीण भाषा में, देशी भाषा में नंद का ज़्यादा प्रयोग है। और अब थोड़े से पढ़े लिखे लोग शहरों में जाते हैं, वो ननद कहते हैं, वो मेरी ननद है, या राइट। अब हमारी माँ तो नंद कहती थी, वो मेरी नंद है, या मेरी भौजाई है, भाभी है, इस तरह से। तो नंद जब कहते हैं तो वहाँ पे, या नंदलाल, कन्हैया जी के लिए प्रयोग कहते हैं कि उनके पिताजी नंद बाबा थे। तो नंद में ना आधा है, जो बीच वाला है, तो नंद। और ननद में ना पूरा है। तो इसका ध्यान रखना है, जो ऊपर अनुस्वार है वो आधा ना है, या वो चंद्र बिंदु है। तो अभी सिर्फ जो आधा ना की बात करते हैं, जब अगर अब हिंदी में मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे आता, हाँ, इसको देखता हूँ। तो जो अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु जो है, जो जिसको हम वर्ण तो वही है, पर उसको थोड़ा सा नाक से बोलते हैं। जैसे माँ, राइट, मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ, या तो माँ के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, राइट। और मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ, इसमें दो जगह चंद्र बिंदु है, मैं पर भी है, मैं नहीं मैं। तो जिस उसको नाक से बोल रहे हैं मैं, और मैं, आप देखिए वही मैं, वही आवाज वही है, बोल के देखिए मैं। तो वही मुंह उतना ही खुलता है, तलवा है, जीभ है, दांत है, उसी प्रकार से काम करते हैं। बस थोड़ा सा नाक से उसको बोल रहे हैं मैं, माँ, अम्मा, राइट। वही वही इसी तरह से बोलते हैं, पर थोड़ा सा नाक से, तो वो अनुनासिक है। तो जब अनुनासिक है तो उस पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं।
पर जब हम लिखते हैं तो जैसे ये है मैं, तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए मैं, और मैं नाक से बोलना चाहता हूं तो मैं, पर इस तरह से टाइप करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो जब इस तरह की मात्रा आती है जो ये इसको हिंदी में हम कहते हैं शिरोरेखा, राइट। जो शिरोरेखा हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर वर्ण के ऊपर हम एक लाइन लगाते हैं शिरोरेखा, उसको शिरोरेखा, उसके सिर के ऊपर लिखा है तो शिरोरेखा। तो मैं के ऊपर मात्रा है, जो अनुस्वार है, मात्रा नहीं अनुस्वार, मैं के ऊपर मात्रा है और उसके साथ ही अनुनासिक है। तो चूंकि लिखना मुश्किल है, टाइप करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको अब मैं ही लिखते हैं। हालांकि पुरानी कई किताबों आप देखोगे उसमें इस तरह से भी लिखा हुआ है, पर अब इस तरह का लिखना मैं समझता हूँ करीब करीब लुप्त है, कोई इस तरह से नहीं लिखता है। या कहीं है, जैसे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, राइट। मैं आज, मेरा जन्मदिन है, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, तो कहीं इस तरह लिखना चाहिए मुझे, कहीं, और कहीं नाक से बोल रहा हूँ कहीं। पर जो अगेन ये ऊपर ये शिरो रेखा है, ये शिरो रेखा भी है, शिरो रेखा के ऊपर ये मात्रा भी है, मात्रा के ऊपर भी ये चंद्र बिंदु भी है, तो ये टाइप करना बहुत मुश्किल है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं अनुरागी, अनुराग, फिर यहाँ पे इस तरह से। तो ये इतने शब्द हैं जिन पे वास्तव में है चंद्र बिंदु, परंतु हम उनको लिख, जैसे जैसे आ की मात्रा में ही नहीं आएगा, ई की मात्रा में आएगा, जैसे बड़ी ई की मात्रा है तो वहां पे आ गया ये। ऊ की मात्रा में तो नीचे आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ए में आएगा या ओ में आएगा, जैसे सौंठ, राइट, हम कहते हैं सौंठ, आप जानती है सौंठ क्या है, यू नो, इस इसमें सब्जी में थोड़ी सौंठ डाल दीजिए, तो सौंठ पे सो सो के ऊपर बिंदी लगाते हैं, पर वो चंद्र बिंदु है, सौंठ नाक में सौंठ। तो पर वो चंद्र बिंदु लिखना मुश्किल है, इसलिए सो सो पर एक बिंदी लगा देते हैं। अब मैं वापस उस पर आता हूँ कि जब चंद्र बिंदु है तब वो अनुस्वार है, पर जो पर सिर्फ बिंदु है तो वो अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है, ये उसके कॉन्टेक्स्ट से हमें गैस करना पड़ेगा, राइट। जहां पर ये जो ल पर तो सिर्फ ये बिंदी है, तो यहाँ पे तो भ्रम है नहीं बिल्कुल, ल पर, तो ल पे ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो ये तो आधा ना है पक्का, नाम है लंकिनी, आधा ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, नींदरी भी हो सकता है, निंदरी भी हो सकता है, तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट से पता लगाना पड़ेगा। नाम है लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल मोह निंदरी या निंदरी। तो वो जब हम पढ़ते हैं उसके लय के हिसाब से उसका उच्चारण होगा, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल मोह निंदरी, कपि चंचल। अब यहाँ पे कोई भ्रम नहीं है, क्या के ऊपर अनुस्वार है, कोई ऊपर सिरो रेखा, कोई ऊपर मात्रा नहीं, तो ये चंचल, ये आधा ना है, ये अनुस्वार है। विलंब, यहाँ कोई भ्रम नहीं है, बिल्ला के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए विलंब, तो करते नहीं विलंब रघुराई, ये अनुस्वार है। तो अनुस्वार का पूरा वजन है, पूरी मात्रा है, इसलिए उसको पढ़ने में पूरा समय लगता है। पर जो चंद्र बिंदु में उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा समय नहीं लगता है, या आप तय कहिए या ते कहिए, समय उतना ही लगता है। मैं कहिए या मैं कहिए, समय उतना ही लगता है। कहीं कहिए या कहीं कहिए, उसने ये बात कही, राइट। मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं और कहीं ये कहने में उतना ही समय लगता है। उसी की वजह से हम लोग गलतियां करते हैं। तो अनुनासिक, अब जैसे और उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ये नासिक अनुनासिक अनुनासिक चंद्र बिंदु में मैं इतना इतना समय दे रहा हूँ क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलतियां इसी पर हो रही, सबसे ज्यादा गलतियां यही हमारे पढ़ने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये बिंदी है ऊपर, तो पर ये ऊपर एक ये मात्रा भी है, तो यहाँ पर यहाँ गुड थिंग इज, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द समाप्त हो रहा है। तो जो कोई ऐसा शब्द हो जिसके अंत के वर्ण के ऊपर बिंदी हो, तो वो हमेशा चंद्र बिंदी ही होगा। ये आधा ना नहीं हो सकता, ये संस्कृत में हो सकता है पर हिंदी में नहीं। तो ये है धराव, पर बिंदी है इसलिए धराव, तो इसको हम पढ़ना पड़ेगा अति अलग रूप धराव, पर हम पढ़ते हैं धाराओं, उस चंद्र बिंदु को भूल जाते हैं। कराओ, नाक से बोलना कराओ, चंद्र बिंदु को भूल के कहते हैं कराओ। तो गलती से हम इसको ऐसे पढ़ते हैं अत लग रूप धाराओ निसी नगर कराओ पैसार। अब यहाँ अशुद्ध है, ये कराओ नाक से बोलना है, ये धराओ ये नाक से बोलना है।
ये बहुत ज्यादा मिस्टेक है हृदय। ये हृदय शब्द मानस में 111 बार, नहीं 111 बार नहीं, क्षमा करें, ये तो इसकी काउंट है मात्रा की। पर हृदय शब्द बहुत बार है रामचरितमानस में, और इसको हमें हृदय ही पढ़ना है, या तो ऊपर चंद्र बिंदु है, हृदय नहीं है, यह हृदय है। हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय में कौशलपुर के राजा यानी भगवान राम को रखकर प्रवेश नगर कीजिए, सब काजा, हे हनुमान आप नगर में प्रवेश करिए। तो ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। करीब करीब मैं समझता हूँ 70-80% लोग ये मिस्टेक करते हैं। इसको हृदय पढ़ते हैं, इसको हृदय पढ़िए, क्योंकि ऊपर चंद्र बिंदु है, बहुत स्पष्ट है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो हृदय राख को नाक में हृदय, या ऊपर चंद्र बिंदु है, हृदय राख। यहाँ पर भी ये मात्रा नीचे है, ऊपर चंद्र बिंदु है, और चंद्र बिंदु का मतलब है कि हमें नाक से बोलना है कहूँ। अगर नाक से नहीं हम पढ़ेंगे तो कहूँ, कहू माल, कहू माल देह विशाल, नहीं कहू माल नहीं है, कहू माल, कहू माल देह विशाल, कहू माल। गर्जही आई ही, ये बहुत जबरदस्त कॉमन मिस्टेक है, जबरदस्त। जैसे ही पर एंड होने वाले बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कहीं, गर्जही, तुम ही, नहीं, वहीं। तो जितने भी शब्द ही पर एंड हो रहे हैं, समाप्त हो रहे, गर्जा ही बिंदी है तो वो चंद्र बिंदु है, तो गर्जा ही, गर्जा ही नहीं है, गर्जा ही। बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, 70-80% पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक। और ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ये तय के ऊपर बिंदी है, और ताए है तो ऊपर है मात्रा यहाँ पर, तो चंद्र बिंदु होना चाहिए, पर चंद्र बिंदु नहीं लिखा है, सिर्फ बिंदु लिखा है। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया टाइप करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जैसे धराओं में भी ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, करों में भी चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं में भी नहीं है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि लिखना मुश्किल है। पर हृदय पर चंद्र बिंदु है, कहूँ पर चंद्र बिंदु है, क्योंकि वहां लिखना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ इसको ताएं पढ़ेंगे, ताएं। पहले तो ये डबल मात्रा इसलिए ताएं, फिर और बिंदी ऐसे ताएं, ते, ताए, ताएं, ताएं। ये बहुत कम मिस्टेक है। तो मैं कुछ और शब्द भी बताए तो आपको, जैसे जो जो रामचरितमानस के शब्द हैं, जैसे ये सारे रेफरेंस हैं इनके। सो ये बालकांड में लाइन नंबर 160, दोहा 165, उसमें 5वीं चौपाई, इस तरह से आगे हैं। जैसे कहा हूँ, तो हम पढ़ते हैं इसको कहा हूँ, गलत है ये, पढ़ना है मैं कहा हूँ, चंद्र बिंदु यानी नाक में बोलना कहा हूँ। कृपा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक, अभी मैंने शायद बताया, ये बहुत कॉमन मिस्टेक, बहुत कॉमन मिस्टेक। तो कृपा तो कृपा, राइट। आई थिंक मैंने ये इसको ये नंबर लिखे हैं कि ये शब्द कृपा है, ये 35 टाइम्स है रामचरितमानस में, वो कृपा है 119 बार। तो कहीं पर ये मानस में कृपा लिखा है, कहीं पर कृपा लिखा है, जैसी जैसी गोस्वामी जी की आवश्यकता हुई। लेकिन कहो 96 बार है, और कहो सिर्फ 1 बार है। तो इस तरह हमें जो हृदय, हृदय जो लिखा है वही पढ़ना है। सुग्रीव, सुग्रीव, अब सुग्रीव सिर्फ 4 बार है, तो सुग्रीव 38 बार है। कहता हूँ, कहता हूँ, ये भाई और बहनों, ये बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की है, जब मानस का जब पाठ हुआ था, और जब इवन हर मंगलवार को पाठ होता है, तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हम कहाओ की जगह कहो पढ़ लेते हैं, कृपा की जगह कृपा पढ़ते हैं, हृदय की थोड़ा सा नाक में बोला है, कहता हूँ। सुग्रीव, जैसे हम माँ कहते हैं, राइट, अब माँ को हम माँ थोड़ी कहते हैं, माँ ही कहती है, माँ, नाक नाक में आ जाती है, कहता हूँ। और भी शब्द, ये बहुत कॉमन मिस्टेक, के शब्द बहुत बार यूज हुआ है, 93 टाइम्स। अब के को हम के पढ़ते हैं, ये क के ऊपर बिंदी है, तो ये चंद्र बिंदु है, कहें अपने आप में एक शब्द है, कहें निकाई। और ये जब ई आती है तो यहाँ पर ये बिंदु दिखता नहीं है, बहुत छोटा सा बिंदु है, तो इसको निकाई पढ़ लेते हैं। अब ये शब्द हालांकि सिर्फ 2 बार ही आया है, इससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अत्ते ही, अभी है की वाली बात की, जैसे वो कहा गया, या गर्ज ही, या ह पर बड़ी की मात्रा है, इसी तरह कई शब्द है जो छोटी की मात्रा है, जैसे ते ही, को ते ही,
ये 114 बार शब्द है, उसको ते ही है, उसको हम ते ही पढ़ लेते हैं। और कई जगह ते ही भी है, जो 251 बार है उसको ते ही पढ़ लेते हैं। तय ते, अब तय है 129 बार है, तो करीब करीब 80-90% बार इसको हम तय की जगह से ते पढ़ लेते हैं। अनुरागी चंद्र बिंदु है, बिंदु है अंत में, शब्द के अंत में, इसका मतलब कि वो चंद्र बिंदु है। अनुरागी यानी अनुरागी, अनुरागी नहीं अनुरागी, राइट। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने पिछले 3-4 स्लाइड में बताए। अब एक दो बात कर लेता हूँ। जैसे नहीं को नहीं पढ़ना या नहीं पढ़ना, ये चंद्र बिंदु को भूल जाना और तो नहीं पढ़ना, और कई बार छोटी को बड़ी पढ़ना, नहीं पढ़ना। कहूँ यहाँ चंद्र बिंदु है, कहूँ को सिर्फ कहूँ पढ़ना, चंद्र बिंदु को भूल जाना, या फिर छोटे को बड़ा हूँ पढ़ना। और एक नई मिस्टेक इस बार मैंने आइडेंटिफाई की, जो 3-4 लोगों ने की थी, वह है खाली न को नन न पढ़ना, जैसे कीन को किन्ना पढ़ना, तो या किन्ना पढ़ना। तो ये मैं एक जिन्होंने भी 2-3 लोगों ने इस तरह से पाठ पढ़ा कि जहाँ पे कीन आया उसको किन्ना इस तरह से पढ़ते हैं। तो ना है तो किन्ना नहीं, कीन है, ये सिर्फ कीन की आधा ना हा, कीन। तो उसको हम किन्ना या किन्ना नहीं पढ़ सकते। अब एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा था, राम काज कीन है बिना बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब इस वक्त इस एक ही आधी ये चौपाई का भी आधा भाग है और एक आधा का भी आधा भाग है। इसमें जैसे कई मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, जैसे काज को काजू, छोटे ऊ को बड़ा ऊ पढ़ना। फिर कीने, अब कीने में देखिए ना, कीने को सिर्फ कीने पढ़ना, तो चंद्र बिंदु को भूल जाना, या किन्ने पढ़ना, बिनु को बीनू पढ़ना, मोह को मोही पढ़ना, कहाँ को कहा पढ़ना। अब आप सोचिए ना कि इतनी सारी हम गलती करेंगे तो करीब करीब एक राम और विश्राम को शायद छोड़कर हम हर शब्द में गलती कर रहे हैं। तो इस तरीके का कॉमन मिस्टेक हो रही है। तो मैं यहाँ इस पॉइंट पावर पॉइंट को लेट लेट मी सी, आपको कोई प्रश्न है इसमें? इस तो कैसे बंद किया जाए, स्टॉप शेयर। तो जो मैंने अभी आपको पावर पॉइंट बताया, इसमें कोई प्रश्न है? फिर मैं कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स उस दिन हुई थी उस पर मैं आता हूँ। कोई प्रश्न नहीं, सब कुछ यार बहुत स्पष्ट है, सब कुछ इतना अस्पष्ट है कि अब कुछ प्रश्न क्या पूछने से फायदा ही क्या है, कोई बात ही सब भाई साहब ढंग की। मैं एक बात पूछ सकती हूँ भाई साहब? हाँ हाँ दीदी, राम राम, कहिए। राम राम। भाई साहब मेरे को जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ ये है कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है हम वो ही पढ़े, हम शाह को, षटकोण वाले शाह को खा क्यों पढ़े? अगर लिखना होता तो वो लिख देते, या फिर हमारे पास ऐसी कोई बुक हो जिसमें खा लिखा हो। हाँ नहीं तुकबंदी तो वो मात्रा से होती है, तुकबंदी भाई साहब शब्दों से नहीं होती है। अच्छा, तो हो सकता है आपकी बात सही हो, पर मेरा ऐसा मानना, पर हाँ आपने इस बात को उस दिन भी जिक्र किया था, जब ये बात जब क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही ये है, जो लिखा है वो हम पढ़े, या तो फिर हमें ऐसी कोई बुक बता दी जाए जिसमें खा लिख रहा है। माया दीदी, इनफैक्ट जैसा आज एक विनीता जी ने बताया था पिछली क्लास में कि जो अवधि में ये जो षटकोण वाला जो शय है, हम जिसको षटकोण वाला शय बोलते हैं, हमें अवधि अवधि से में यहाँ इसको पर खा क्या ही पढ़ा मतलब है? मतलब बोला जाता है। हमें क्या उन्होंने उसी मतलब है उसी अवधि हिसाब से में? उन्होंने उसको लिखा है। नहीं, मैं एग्री नहीं करती हूँ, चाहे तो मतलब इस बात को मेरी तरफ से बुरा लगे, पर मैं ये चीज बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, किसी ने भी बताई है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, नहीं देखिए, मैं जैसे हम तो शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं, हमारी दीदी आपको पता ही है, ठीक है। हम यहाँ पर इसमें भी मैंने लेट मी गो बैक। क्योंकि हम अवधि को कैसे घुसा सकते हैं भाई साहब जब हमें अवधि आती नहीं है तो? अगर अवधि में लिखा हुआ तो पढ़ना तो अवधि में ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा अवधि में लिखा होगा तो अगर अवधि में मंगल पढ़ेंगे। भवन मंगलहारी प्रभु तो अति बिहारी लिखा हुआ है, बिल्कुल। उसको हम अवधि में ही पढ़ेंगे ना। उसको हम गुजराती में थोड़ी पढ़ देंगे, अनुवाद कर करके थोड़ी अरे बंगाली में अरे पढ़ने लगेंगे। आप जो बिल्कुल भाषा ठीक कह भाषा रहे में हैं कि लिखी अवधि, रहेंगे उसी भाषा में हम अवधि पढ़ेंगे ना। अवधि अरे आप नहीं, फालतू आप बात में जा रहे हैं। अवधि तुकबंदी के साथ ही उसको मिला करके पढ़ सकते हैं ना। चलिए, हम आई थिंक शब्दों मेरे में ख्याल से हेर फेर देखिए, नहीं कर सकते।
हम शब्दों में हेरफेर नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं नहीं कहा तुल शब्दों के हेर फेर कीजिए, उन्होंने तुकबंदी के हिसाब से मिलाया है ना, तुकबंदी तुकबंदी है, मात्राओं से मात्राएं हैं, होती है। सबको मिला करके उन्होंने ना लिखा है ना। चौपाई में जैसे 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होनी अनिवार्य है। उस हिसाब से उन्होंने कहीं आप पर भगवंता लिखा है, कहीं पर हनुमाना लिखा है। हनुमान जी का नाम हनुमाना थोड़ी है, हनुमान जी है, हनुमान है उनका नाम, लेकिन उन्होंने मात्राओं वो को आप मिलाने के लिए बिल्कुल हनुमाना लिखा है। गलत तरफ जा रहे हैं, आप बिल्कुल गलत तरफ जा रहे हैं। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट करी है भाई साहब से, नहीं 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 बाकी बहन उनकी जी, मर्जी है। ऐसी कोई अब बहस मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे गोस्वामी जी ने अवधि में लिखा तो हम उसको अवधि में पढ़ेंगे, संस्कृत में तो थोड़ी हम पढ़ेंगे। कब कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो पढ़ेंगे हम शाह हाँ, को खा नहीं कर सकते, हमारी कमजोरी है। लेकिन मैम ये भी है ना कि गोस्वामी जी ने लक्षण लिखा है, तो लक्षण तो नहीं पढ़ेंगे, लखन ही पढ़ते हैं, क्योंकि नाम उनका लखन है। तो नहीं, अगर लखन लक्षण लिख रहा है जहां पर, वहां हम लक्षण ही पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं साउंड करेगा, क्योंकि नाम तो लखन है ना। जैसे गिरी पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कहीं न जाई कहीं कछु दुर्ग विशेखी। तो बस विशेषी ठीक है, अगर वहां बोलेंगे तो ऐसी वो बुक बता दीजिए ना जो आपके अनुसार चलती हो, वैसी बुक बता दीजिए, हम वो हमारे खरीदेंगे। अनुसार नहीं, ये तो गोस्वामी जी के अनुसार ही चल रही है। मैं आपसे चलिए खैर आपसे कोई सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस विवाद में ना पड़े, जिसको जैसा उचित लगे पढ़ें। और जी मैंने अभी वो स्लाइड खोली थी पर मैंने बंद कर दी। मेरी कोई इस विषय में विद्वता नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूँ। मैं अब एक विद्यार्थी के रूप में आता हूँ और विद्यार्थी के रूप में सीखता हूँ। कोई आवश्यकता नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो, कोई आवश्यकता नहीं है उसका आप अनुकरण करें। पाठ कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, भगवान का नाम ले रहे हैं इस बहाने, हाँ यही अपना आप में बहुत सुंदर बात है। तो अगर आपको जो आपको उचित लगे उस हिसाब से पाठ नहीं भाई करिए। साहब, और सिर्फ थोड़ी सी बात ये है कि हम उस तरह पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें अवधि नहीं आती है, तो हमें ध्यान नहीं रहता है। हाँ तो ठीक है ना। तो अब तो वो तो अब कई चीजों को हम नहीं पढ़ पाते। अब जैसे अब खर अब ये तो अब खर दूषण को हम खर दूषण हम नहीं, मैं नहीं पढ़ पाता है, दूषण कैसे पढ़ूंगा। अब खर दूषण ही कहते हैं, खर दूषण। तो खर दूषण मौसम बलवंता, खर दूषण हम नहीं पढ़ा जाता। खर दूषण कैसे क्योंकि कहते मैंने और पहले भी क्लास अटेंड करी है, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मतलब नहीं, वीडियो सुना मैंने, चाहे यूट्यूब पे चाहे कैसे भी। तो मुझे सबसे ज्यादा इसी में परेशानी हो रही है कि हम शाह को आनंद खा आनंद कहाँ पढ़े। हाँ तो उसको छोड़िए ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं। उसको छोड़िए, इसको छोड़िए। है, जो जो हमें हमें तो हंस की तरह जो उसमें लगे, अब एक दो मोती है उसको चुन लेते हैं, बाकी को छोड़े तो फालतू में अपना अपना दिमाग खराब करें। ठीक है, हाँ, और थैंक यू। ये पढ़ते पढ़ते भी फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कहाँ आप श को ख पढ़े और कहाँ श छोड़ चलिए अब दिया। मैं जरा कुछ दो चार और उदाहरण ले लेता हूँ। और जो उस दिन जो हमने नवापारण में देखे थे, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें लगता है कि यहाँ पर हमें सुधार करना चाहिए, वहाँ करिए। जहाँ नहीं लगता है वो कोई आवश्यकता नहीं करने की, राइट। हम किसी को बताने वाले कौन है, हमारे में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन ना हमारी कोई ऐसी योग्यता है। तो अगर हमें उसको जिस तरह से पढ़ने में, अब वाल्मीकि जी को जब वो जो कथा है कि किंवदंती है कि सही है कितनी है, कि भैया राम का नाम तो मेरे से नहीं लिया जाएगा, मैं तो मरा मरा बोलूंगा। अच्छा भैया मरा मरा बोल ले तू, राइट। तो अब वो सही है कि नहीं है, वो भी एक इसमें भी विवाद, विद्वानों में विवाद है कि तेरे से राम नहीं बोला था, मरा मरा बोला, मरा मरा बोल ले। अब तुलसीदास जी तो लिखते हैं रामचरितमानस से में कि वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा हरि नाम, ऐसा कुछ है ना। तो अब अगर वो सही है तो उनको तो राम राम ही नहीं बोला जा रहा था उनसे, मरा 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 बोल के वो ब्रह्म के समान हो गए। तो हम अब शाह को खा पढ़े, खा को शाह पढ़े, मन से पढ़े तो हम भी ब्रह्म बन जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, क्यों इस विवाद में पड़ते हैं। तो मन में जो पढ़िए बस, हम फटाक से जब एक डाकू ब्रह्म बन सकता था तो हम तो डाकू से बेहतर ही है। तो मैं दो तीन जो स्वांत सुखाय होता है जिसमें आनंद हाँ आवे। स्वांत बिल्कुल आनंद, मैंने जैसे आप बिगनिंग में मैंने ये शुरू की थी, ये आनंद की बात, जिसमें आनंद मिलता हो। आनंद अगर मिल रहा है, यहाँ कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं है कि एग्जाम हो रहा है और हमारे नंबर कट गए। Nothing like that। तो ये बस आनंद आना चाहिए, बस आनंद हो रहा है, ये nothing like that। भाई साहब मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहिए भाई साहब, राम राम कहिए। ये जो स और ख वाली जो कंट्रोवर्सी है, इसमें पहली अर्धाली में अगर ख आ जाता है ना, तो अगली अर्धाली में स लिखा होता है तो भी वो ख पढ़ लिया जाता है। लेकिन पहली में
ख आ जाता है तो पहली में ख आ जाता है तो अगली में ख ऑटोमेटिकली से को पढ़ लिया जाता है, लेकिन पहली में से आ जाता है तो अगली का ध्यान नहीं रहता फिर कि आगे ख आएगा ये, तो ये गलती उस जगह हो हाँ, जाती है अक्सर मैं करके। अब थोड़े जो माया दीदी कह उदाहरण रही है वो गलती उस जगह हो जाती है। हाँ, अब जो अब आप एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो हमने पिछले आधे घंटे 40 मिनट बात की वो एक तरह से थियरी थी। अब उसका प्रैक्टिस क्या है, ये थियरी कहाँ से आई है? वो अब उसका ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है नवापारण में कि मैंने नोट किया कि किस तरह की हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये एक उस दिन नवापारण में से मैंने नोट किया मेरी हैंड राइटिंग से, और ये है जो आज सुबह मैंने बनाया। तो जैसे पहले दिन जो दूसरे पाठक थे, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा और ये नंबर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए नहीं, ये जो सुमिरत भयो, जो हैंड राइटिंग वाला स्कूल में साथ में रखता हूँ, तो जो सुमिरत भयो भांगते हैं तुलसीदास, यहाँ पर भांग को भाग पढ़ा गया। जैसे मैंने बताया चंद्र बिंदु को एक बार हम स्किप कर जाते हैं, भांग को भाग पढ़ा गया। कृपा को कृपा पढ़ा गया। निसोते, यहाँ पे चंद्र बिंदु है, इसको निसोते पढ़ा गया। राम निकाई, निकाई को निकाय पढ़ा गया। तो जो सेकंड सेशन था उस दिन दोहा, अब यानी क्या फर्क, ये दोहा क्रम है, दोहा 26 की दूसरी पंक्ति, दोहा 28 की चौपाई की तीसरी पंक्ति वगैरह वगैरह। तो इसमें मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो उस दिन की जो जिन्होंने पाठ किया वही था चंद्र बिंदु, और उन्होंने ड्रॉप कर दिया पढ़ने में। उन्होंने जो सुमिरत भयो भागते, और ते को भी उसका ते पढ़ाओ, पर मैंने वो नोट नहीं किया था उस दिन। और कृपा को कृपा पढ़ा गया, निसोते को निसोते पढ़ा गया, निकाय को निकाय पढ़ा गया। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, चंद्र बिंदु को बिल्कुल भूल जाना कि वहाँ चंद्र बिंदु है। तो वो तो आशा है कि आप इससे सहमत होंगे कि ये इसको थोड़ा सा अवॉइड, और इससे कुछ मात्रा भार में फर्क नहीं पड़ता, भाग पढ़े या भांग पढ़े, मात्रा तो उतनी है। वही ये भा में 2 मात्राएं, तो भांग में 2 है। इसी तरह से सब जगह इस तरह से ही। इसके बाद में जिन्होंने पढ़ा उन्होंने तो पूरा पाठ एक प्रोज की तरह पढ़ा, गद्य की तरह पढ़ा। शायद उनको पाठ का कोई अनुभव नहीं था, और उन्होंने ऐसे पढ़ा जैसे कोई गद्य को पढ़ा जाता हो। जो जो चौथे पढ़ने वाले थे उन्होंने तो, उनका तो वो उस दिन को साउंड का ही प्रॉब्लम था, हमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो उनकी जगह मैंने पढ़ा, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, तो आप लोग यूट्यूब को सुनिए और मेरी गलतियाँ आप मुझे बताइए। 5वें पाठ पढ़ने वाले थे, वहां पर वो जो ई और ई की मैंने बात की थी वो बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग करते हैं, छोटी ई को बड़ी ही पढ़ना। तो इन्होंने जैसे पढ़ा, समाचार सुनी को सुनी, समाचार सुनी, तुहन गिरी, गिरी को गिरी, गवने तुरत निकेत। तो सुनी को सुनी, गिरी को गिरी, ये गिरी में रा में छोटी की मात्रा है, सुनी में छोटी की मात्रा है, समाचार सुनी गिरी। तो ये बहुत ये किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं है, ये सिर्फ इसी हम सब पर है कि जो इस पर सुधार करना चाहते हैं कि हम छोटी को छोटी पढ़ें, छोटी को छोटी पढ़ें, बड़ी ना पढ़ें। समाचार सुनी नहीं सुनी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है उस दिन के। फिर ये दूसरे दिन यही विध भूप कष्ट अति थोरे हो है सकल विप्र बस तोरे। तो यहाँ पर थोरे, यहाँ पे चंद्र बिंदु है, अब देखने को तो अनुस्वार है पर चंद्र बिंदु है, थोरे थोरे, ये भी चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर इसको वो नाक से बोलना पड़ेगा, थोरे तोरे। पर इसमें गलती है कि हम थोरे और तोरे पढ़ लेते हैं, चंद्र बिंदु को भूल जाते हैं। तो यही विद भूप कष्ट अति थोरे गलत है, यही विद भूप कष्ट अति थोरे। अब आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा बहस नहीं करनी है हमें। यही विद भूप कष्ट अति थोरे वो है सकल विप्रवसित थोरे, ठीक है कोई बात नहीं। पर अगर सही उच्चारण पढ़ना है तो थोरे और तोरे पढ़ने तो ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पे मैंने भी कष्ट पढ़ा, तो अब कष्ट नहीं पढ़ा इसको, शा को, अब इसको खा पढ़ना बहुत मुश्किल है, जैसे अभी माया जी ने बताया था। तो भूप कष्ट अति थोड़े है, तो कष्ट को कष्ट ही पढ़ मैंने समझता है कोई और तरीका पढ़ने का, और हमें जबरदस्ती भी नहीं करने का, हम इसको ढूंढने की और तरीका पढ़ने का हो। फिर एक मैंने बताया था जो एक कॉमन मिस्टेक है कुछ लोगों ने की थी, जो किन को किन्ना इस तरह पढ़ा, किन्ना किन्ना नहीं है, कीन आधा ना है। तो किन्ना या किन्ना, इसको ना पर डबल वजन नहीं करना है, तो डबल भार देकर कुछ लोगों ने पढ़ा,
वो एक पहली बार मैं इस तरह की गलती नोटिस की। तो जैसे अब सांधेव सांधेव चंद्रबिंदु रे सुनेव न रेसा जौ जौ फिर चंद्रबिंदु जौ नहीं है जौ तुम कीन नॉट जौ। और पढ़ा किस तरह गया जौ तुम किन्न मोरोपदेशा, ये किन्न नहीं है। जौ तुम कीन मोरोपदेशा किन्न नहीं है। जौ तुम किन्न मोरोपदेशा नहीं, जौ तुम कीन मोरोपदेशा। फिर बंधु की जगह ये बंधु छोटा है, ध पर उ की मात्रा है, छोटे उ की, तो बंधु नहीं है, ये बंधु पढ़ा गया। जैसा मैं बताया ना, छोटे उ को बड़े उ पढ़ना या बड़े उ को छोटे उ पढ़ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। भय विमात्र बंधु लघु तासु, तो बंधु लघु, लघु में भी छोटा है, लघु नहीं है। और तासु है, उ है बड़ा है यहाँ पर, तो इसको लघु स्वर है, लघु स्वर है और दीर्घ स्वर है। भय विमात्र बंधु लघु तासु। फिर ये तेही, तेही पे दो बात, एक तो ये चंद्र बिंदु है तो तेही नाक से, दूसरा ये लघु है, तेही नहीं है तेही है। तो उन्होंने चंद्र बिंदु नहीं पढ़ा उस दिन, तो चंद्र बिंदु, तो आप देख रहे हैं ना कि वही कॉमन मिस्टेक्स आ रही है जो हमने अभी जो थ्योरी वाली क्लास की, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम वो थ्योरी डेवलप होती है। तो तेही चंद्र बिंदु का ध्यान रखना, तेही मांगे भगवंत पद। अब यहाँ पे चंद्र बिंदु है, पर ये चंद्र बिंदु नहीं है, अनुस्वार है, क्योंकि भगवंत है या भगवत नहीं है, भगवंत। तो अगर अगर बीच में अगर बिंदी आती है तो जरा विचार करना पड़ेगा कि चंद्र बिंदु है या अनुस्वार है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे मात्रा नहीं है जैसे ई या ए और ए की, तो ये डेफिनेटली अनुस्वार है, इसलिए आधा ना है, तो भगवंत। हृदय की भाई बात कर चुका, तो हृदय हृदय पढ़ना है, इसको हृदय हृदय नहीं पढ़ना है, हृदय पढ़ना है। प्रभु तय, तय को ते नहीं पढ़ सकते, तय है या त पर चंद्र बिंदु है। ये जो बता रहा हूँ आपको उदाहरण, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स के उदाहरण है। प्राय मैंने कहूँगा सभी लोग करते हैं, पर प्राय इस तरह की गलतियां करती हैं। मैं तो बहुत गलतियां करता हूँ, पर अपनी गलती कौन ढूंढता है, बाकी और लोगों की गलती ढूंढने का सिस्टम है, तो हम अपनी गलती तो बताएंगे नहीं आपको। तो प्रभु तय, तो चंद्र बिंदु। और एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक मैंने बताई थी सोरठा पढ़ने की, कि जहाँ कहाँ रुकना है वो हमें नहीं पता। तो वो सोरठा में, जब मैंने सोरठे पे बात की तब उसका जिक्र किया था। तो उसका पॉज कहाँ है, बीच में यति कहाँ है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें इसका अभ्यास, या तो अभ्यास से आ जाएगा, या फिर मानस में आपके पास जो प्रति है वहाँ पर उसका देख लीजिए पॉज कहाँ है, वहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगा दीजिए पेंसिल से, और फिर उस हिसाब से पढ़िए, तो दिक्कत ही नहीं होगी कि हमें यहाँ पॉज लेना है, और वो अपना आप आ जाएगा। फिर छोटी को बड़ी पढ़ना, तुलसीदास, तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास, यहाँ तुलसी में सब छोटी की मात्रा है, जबकि हमें पता है उनका नाम तो तुलसीदास है, पर अब तुलसीदास स्वयं लिख रहे हैं छोटे तो अपना नाम ही गलत लिख रहे हैं, देखिए ना तुलसीदास जी, उनका नाम तो तुलसीदास है और लिख रहे हैं तुलसीदास, पर वो छंद में वही फिट बैठ रहा है यहाँ पे, तुलसीदास, तुलसीदास सटते भज छाड़ कपट जंजाल। तो चूंकि छंद में वो छोटी की मात्रा फिट बैठ रही है, इसलिए हमें छोटी ही पढ़ना है। यहाँ उसको हम तुलसीदास नहीं पढ़ सकते, तुलसीदास जो लिखा है वही, राइट। नंबर 10 में इन्होंने काफी स्लो रीडिंग की थी उस दिन। फिर 11 में हम देखें वही देखिए बिसेखिए। अब इसमें हमें इसमें कुछ हमें बहुत बड़ा बहस में नहीं पढ़ना है। अगर हमें लगता है कि यहाँ बिसेख सी पढ़ना है तो चलिए आप इसे से पढ़िए, पर मुझे यहाँ देखी बिसेखी पढ़ने में मुझे ज़्यादा आनंद होता है, जैसे आपकी फिर मर्जी। जीता हूँ मैं, कई यहाँ जीता हूँ मैं ज पर दीर्घ मात्रा है, और उन्होंने जिता हूँ पढ़ा, तो जिता हूँ समर सहित दो भाई, जिता हूँ नहीं, जीता हूँ समर सहित दो भाई, ज पर दीर्घ की मात्रा है, छोटी बड़ी, देखिए ना, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। 12 में दुलहु राम रूप गुण सागर, तो दुलहु द पर दीर्घ मात्रा है, तो दुलहु नहीं है, दुलहु, दुलहु राम नहीं, दुलहु नहीं, दुलहु, दुलहु राम रूप गुण सागर। इस तरह र पर छोटी की मात्रा है, दूतन। अब दूतन नहीं है, अब कुछ पढ़ेंगे दूतन, कम बहुत ऐसा कम होता है, तो दूतन आधा ना, दूतन दूत दूतन देन निछावर
लागे, निछावर र पर छोटी की मात्रा निछावर, राइट। निछावरी नहीं है, दूतन देन निछावरी लागे, निछावरी निछावर। यही छोटी बड़ी के कंठ दुत श्यामल अंगा, के की कंठ नहीं, के की। फिर विशेखी वो देखी, विशेखी वो तो हम देख ही चुके हैं। फिर अति स्नेह बस सखी सयानी, सखी चंद्र बिंदु यहाँ पर, सखी नाक में बोलना अनुशासन। और निवासु, तो ऊ की मात्रा इन्होंने कुछ क्या पढ़ा था, 14 नंबर, निवासु, निवासु पढ़ा था, मतलब दीर्घ कर पढ़ा। मानव कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास, छोटी, ठीक है ना। और फिर बाद में जो उसी तरह की गलतियां रिपीट हो रही हैं, तो उनको मैंने बहुत विस्तार से लिखा। 15 नंबर था इनका अनुस्वार चंद्र बिंदु और श्र वाली इशू। फिर यहाँ पे दीन का दिन्नी, हाँ लेकिन 17 में है, हाँ दीन ही, ये छोटी की मात्रा तो दीन, असीस सीख दीन अनेक प्रकार, दीन अनेक प्रकार, तो दीन ही अनेक प्रकार नहीं, क्योंकि ये छोटा ही है, तो छोटे को बड़े ही नहीं पढ़ना, बड़े को छोटे ही नहीं पढ़ना। और फिर सोरु, ये सोरु नहीं है, भयो कोलाहल अवध अति, ये दोहा है तो अति पे यति है। भयो कोलाहल अवध अति, सुन नृप ग्राउर सोरु, सोरु इसको हम नहीं पढ़ सकते, सोरु सोरु। और दोहा में ये देखा जाता है कि जो अंत में है, वो अंतिम जो है, जो वर्ण है वो हमेशा लघु स्वर में होता है। तो 21 में इस तरह की बात, अनुस्वार चंद्र बिंदु। 22 में भी उन्होंने ऊ को कैपिटल ऊ, बड़ा ऊ पढ़ा, कैपिटल कह रहा हूँ। जैसे कुल कलंक को, कुल को कूल कलंक नहीं, कुल कलंक, ये का भी यहाँ भी छोटा होगा, कलंक, कुल कलंक करी, राइट। फिर ई कई बार देख चुके, निरखी नीर लोचन जल छाए, निरखी, निरखी नहीं है, निरख। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, तो निरखी नीर लोचन जल छाए, तो निरखी बड़ी की नहीं, छोटी की मतलब। भगवासी नर नारी, नारी छोटी तो नारी छोटा, हालांकि सही शब्द तो नारी है, नर नारी, पर छंद की रचना के लिए रा को छोटी की मात्रा कर दिया। भगवासी नर नार सुन धाम काम तज धाय, तो नार। अब चूंकि हम इसको नारी इसलिए पढ़ते हैं कि हम यूज्ड है, हिंदी में हम नारी लिखते हैं, तो इसको हम नारी पढ़ते हैं, तो वो एक नेचुरल है, इसमें कोई मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़ी गलती है। पर हम नर नारी कहते आ रहे हैं, तो जहाँ दिखते तो नारी पढ़ते हैं, स्वाभाविक है। तो एक इंटरनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ब्रेन के अंदर, ब्रेन में है नारी शब्द स्टोर, और यहाँ लिखा है नार, छोटी है वहाँ बड़ी, तो क्या करें, क्या पढ़ें, नारी पढ़ें या नारी पढ़ें, तो वही मेंटल ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद में मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट लिखे, जैसे यहाँ भी वो अनुस्वार वाली प्रॉब्लम, या अनुस्वार और सोठा वाली प्रॉब्लम, वो श वाली प्रॉब्लम, अनुस्वार चंद्र बिंदु। और ये जो 32 नंबर पे थे, इन्होंने बड़ा बहुत तेज अध्ययन किया, स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी, उसकी आवश्यकता शायद नहीं थी। फिर वही ई और ई वो चंद्र बिंदु इस तरीके इश्यूज। तो आई थिंक बाकी और मैं आगे गया तो से वही चीज़ रिपीट हो रही हैं, इसलिए फिर मैंने उसको लिखना बहुत आवश्यक नहीं समझा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ बस 2-4 चीजें ही हैं, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो करिए, आपको नहीं लगता है तो मत करिए। आनंद, आनंद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आनंद आना चाहिए, स्वांत सुख आना चाहिए। हम किसी को इम्प्रेस करने की नहीं पड़ रहे, हम कोई कंपटीशन में नहीं है, हमें कोई इनाम नहीं मिलने वाला, तो बस आनंद आना चाहिए, आनंद आए, बस यही सबसे उत्तम बात है। बस मैं यहाँ रुकता हूँ, और आपका कोई टिप्पणी हो इस विषय को लेकर, या मैंने कहीं गलती की हो, आज मैंने कोई अनुचित बात कही हो, तो उस पर आप बिल्कुल मेरा ध्यान इंगित करें, और मैं अवश्य अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम। भाई साहब, आपका अध्ययन बहुत ही महीन है, बहुत मन पर प्रभाव डालता है। जो कुछ बताया सब सही बताया है, बस शाह को खा पढ़ने के लिए मन एग्री नहीं है। हाँ नहीं पढ़ मत, बिल्कुल मत पढ़िए यार। बिल्कुल मत पढ़िए, नहीं क्यों? बिल्कुल। हाँ, जो जो हाँ जो, भाई, जो मन में भाए उसमें है। भाई साहब आनंद की भी बात नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि पाठ करने में हमेशा शब्दों को करेक्ट बोलना चाहिए, उसमें भाव से कोई मतलब नहीं है। आप अगर जप कर रहे हैं
तो उसमें भी करेक्ट बोलना चाहिए। केवल उनका हम जो देते हैं वाल्मीकि जी का उदाहरण, वो अलग बात हो गई है मुझे लगता है। दिया भाव तो जाइए, अयोध्या में देखिए कैसे अवधि में पाठ होता है, तब ठीक हो जाएगा। हाँ तो हाँ, अमिताभ जी मैं आपके अमिताभ जी मैं कुछ कुछ मैं जी, मैं ये कह रहा था कि एक मेरा ऑब्जर्वेशन है छोटा सा, कि जी अगर कहिए। श मूर्धन्य श आखिरी सिलेबल है, बिल्कुल एंड में है, तब उसको ख पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो सेकंड लास्ट है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। वो आखिरी में होगा तभी वो राइमिंग के इसमें आएगा। जैसे देखी का विसेखी हो सकता है, तो वो सिर्फ जब आखिरी में होगा, लास्ट सिलेबल होगा, तभी उसको ख पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि एक दो जगह दो ऐसे शब्द हैं जिनको आप श करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ख कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हाँ इसलिए तो चलिए ये मेरे मैं ऑब्जर्वेशन है मैं आई सर। थिंक आप ये शय और ख से अलग हट के कुछ एक मैं बात ऐड करना हाँ चाहता हाँ हूँ। हाँ ये शाह से थोड़ा ये जैसे एक शब्द है ना विश, तो ठीक। ये शाह हाँ, विश के अंदर शाह ही है। मेरा एक व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है जी कि सही उच्चारण के लिए जो रामचरितमानस सही उच्चारण के लिए आई थिंक एक बहुत बढ़िया एक अभी आज की डेट में उपलब्ध है यूट्यूब पर। मैथिली ठाकुर के जो रामायण पाठ के उनके जो है रामचरितमानस पाठ के वीडियोज उपलब्ध हैं, उनको हम सुने, बार बार सुने, और जहां जहां हमको गलती लगती है ऐसे उनको वीडियो को बार बार सुनेंगे तो उसमें हमको पता लगेगा, क्योंकि उसमें साथ में वो स्क्रिप्ट भी वो स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो पता लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या वो पढ़ रही है। बहुत क्या ही नाम शुद्ध क्या है? उच्चारण है उनका, मैथिली ठाकुर का। मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर बिहार की मिथिला की ही एक लड़की है, और वो दोनों अपने भाइयों के साथ, उन दोनों भाई जो हैं वो उसके वाद्य बजाते हैं और वो गाती हैं। उनके मुझे जी लगता है जी कि कई मिलियन व्यूअर्स हैं और हाँ सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने सुना है नाम है उनका, नाम सुना, ठीक है, बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी अच्छी। वो गाती हैं, और भजन वगैरह भी रामचरितमानस बहुत को उसकी अच्छे आवाज में सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। चले बिल्कुल सुनेंगे। थैंक यू भजन बंसी। वगैरह भी गाती है, भजन हाँ, वगैरह भी भजन भी बहुत। गाती हैं, लेकिन रामचरितमानस छोटी सी सुनकर तो लड़की। मुझे बहुत ही आनंद आता है। मैंने उनके एक घंटे की वीडियो कई कई बार सुने हैं, तो उससे अपना हाँ, उच्चारण बहुत सही होगा अगर वो हम वेरी सुनेंगे तो। बहुत अच्छा जी सुझाव। और कोई सुझाव आपका किसी का? नहीं भाई साहब, आज की क्लास बहुत मुझे अच्छी रही। अरे धन्यवाद जय श्री राम। एक तो ओम बहुत जी, ज्यादा, मेरा भी वही बहुत ही था कि महीन जैसे अध्ययन किया है जो अभिषेक आपने। शब्द है। जी सॉरी। हाँ हाँ कामेश्वर जी कहिए। हाँ जी सर, ओम जी, मेरा भी यही है कहना कि जैसा भी अभिषेक शब्द है, तो अभिषेक को अभिषेक या अभिषेक ऐसे तो नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे अभी अमिताभ जी बोल रहे थे, आखिर में वो रहेगा, तभी तभी जाके इसको खा। पता है कि हम लोग अ, खा का उच्चारण कर इसे इसका सकते एक में हैं। एक वैसे ही दूसरा आपकी आवाज बहुत टूट रही है कामेश्वर जी। वशिष्ठ भी जो आपका नेट है ना थोड़ा स्लो लग रहा है, आपका आवाज बहुत टूट रही है। तो एक उदाहरण ऐसा दे सकते हैं ना कि इससे कई बार क्या होता है कि अब हम कम से कम हम तो चलो सब भारत में जन्मे या वहाँ हिंदी विंदी सीखी, राइट। पर जस्ट इमेजिन समबड़ी कोई फ्रेंच आदमी हो और वो अब चौपाई और दोहा पढ़ना चाहे, उसको कभी कोई हिंदी नहीं सीखी, उसके 40-45 की उम्र में उसका मन करता है कि मैं रामायण पढ़ना सीखूं और हिंदी सीखता है, तो कितना भी प्रयास करे वो नहीं पढ़ पाएगा ऐसे उच्चारण से, क्योंकि जी वो उच्चारण उसकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो डेवलप ही नहीं हुए, राइट। सो कुछ कुछ शब्द कुछ वो कुछ कुछ उच्चारण वो कर ही नहीं सकता, जैसे हम कई फ्रेंच शब्द नहीं बोल सकते कितना भी प्रयास कर लें, यहाँ अनलेस कि 8-10 साल हम फ्रेंच पढ़े हैं, और तभी भी क्योंकि वो जो 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 बचपन से हम जैसे बड़े हुए हैं, जिस तरह का हमने बोलना सीखा है, लिखना सीखा है, वो हमारे साथ है, हमारी ग्रंथि के अंदर घुसा हुआ है, वो नहीं निकल सकता है, राइट। अब हम देखिए हम बचपन से अब मैं भारत में पढ़ा और एमएससी तक मैंने वहीं किया, और 11वीं क्लास तक मेरा हिंदी मीडियम था। वो हिंदी मीडियम सिर्फ स्कूल तक मैं तो गुजरात में था तो स्कूल तक लिमिटेड था, बाहर सारा गुजराती वातावरण था। घर में हम लोग ब्रज भाषा बोलते थे, हमारे माँ बाप ब्रज के थे, तो घर में ब्रज, बाहर सारा गुजराती, स्कूल के अंदर हिंदी, इस तरह से मैं पढ़ा हुआ 11वीं तक। जब कॉलेज में गया तो मेरे 2 साल गुजराती मीडियम
और 2 साल फिर इंग्लिश मीडियम। इस तरह से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। अंग्रेजी तो जो 8वीं क्लास से शुरू हुआ, 8वीं क्लास से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। 8वीं में हमने ABCD लिखना शुरू किया। 6-7 साल अंग्रेजी पढ़े। तो पर जब अमेरिका आए यहाँ पर, तो हमें ये जो अमेरिकन बोलते थे हमें कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनका उच्चारण हमारे कान को उस उच्चारण को समझने की आदत नहीं थी। तो हमें बड़ा रोना आता था कि हे भगवान ये क्या बोल रहा है, राइट। ये नहीं कि हम अंग्रेजी नहीं जानते थे, उतनी अंग्रेजी हम जानते थे, पर उस उच्चारण से हम आदी नहीं थे, तो वो उच्चारण हमारे समझ में नहीं आता था, राइट। तो समय लगा, महीने 2 महीने 3 महीने, फिर समझ में आने लग गया, राइट। तो वो वाली बात है, अगर हम अवध के नहीं हैं और हम जैसे किसी ऐसे समृद्ध परिवार में बड़े हुए हैं कि जहाँ बचपन से खड़ी बोली शुद्ध हिंदी बोली जाती है, तो वो ठेठ अवधि को नहीं पढ़ सकता और नहीं वो इज नेचुरल, इज वेरी नेचुरल थिंग, राइट। तो उसमें हमें कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हम ये कहें अब हम ठेठ अवधि को जाके उसका अध्ययन करें और तभी उसी पर, तो उसकी अगर आपको मन करे तो करिए, नहीं मन करे मत करिए, पर वो स्वाभाविक है। जैसे मैंने ये बताया, अब हमें पता है कि नारी को नारी कहते हैं, र पर दीर्घ इतनी मात्रा है, वहां पर तुलसीदास जी छोटी की मात्रा तो उसकी छंद के लिए लगा रहे हैं, तो अब क्या बड़ी मुसीबत हो, तो क्या करें इसको, नारी पढ़े या नारी पढ़े। तो ये वाली बात है कि वो जो कुछ अब हमारी ग्रोथ है, किस तरह की डेवलपमेंट है, उस हिसाब से। अब जब मैं गुजरात में बड़ा हुआ, मैं और गुजराती भाषा में थोड़ी बहुत मुझे आती है, पर मेरे बहुत सारे गुजराती मित्र हैं, वो कई हिंदी के शब्द हमारे गुजराती मित्र नहीं बोल सकते, ये फैक्ट है। और अब ये हमारे नरेंद्र मोदी ने भी, इवन चीफ मिनिस्टर पहले बनने के पहले भी हिंदी का उन्होंने ट्यूशन क्लास लगाई थी, हमें पता है। जिन्होंने उनको हिंदी पढ़ाया है, उनके भाई यहाँ ह्यूस्टन में रहते हैं, उन्होंने कहा मेरे भाई से वो पढ़ने आते थे हिंदी में, वो जो आज उनके काम आ रही है, राइट। वो जो इस तरह की हिंदी नहीं बोल पाते, तो शायद उनको इतने वोट नहीं मिलते। तो या तो उस तरह का अध्ययन करे आदमी। अब कुछ शब्दों को आप कितना भी प्रयास कर लो, एक गुजराती उस हिंदी को उस हिसाब से नहीं बोल सकता, उसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि वो इसी, अब जैसे एक अक्षर है जो मराठी में गुजराती में यूज होता है, वो ड़ है, राइट। जैसे हड़वो, राइट। स्मिता भाई मैंने मदद कर जो जरा, भोड़ो इन्हें के पेलो बहुत भोड़ो है, वो बहुत भोला है, राइट। तो वो भोड़ो है, वो ला और ड़ा के बीच में है। अब वो हिंदी में वो नहीं है, वो साउंड है ही नहीं, राइट। हमारे भाभी भाभी बहुत बिजी हैं, मैंने हेल्प करूँ जरा भाई। हड़वू हड़वू हाँ हड़वू, राइट, या राइट। तो अब हड़वू यानी हल्का है या हड़वा, तो वो मराठी में भी है और गुजराती में भी है, और हो सकता है और भाषाओं में, मुझे नहीं पता। तो यू जस्ट कैन, उसको आप क्या करोगे, आप उसको कैसे पढ़ोगे, क्योंकि वो हमारी भाषा हिंदी में खड़ी हुई वो है ही नहीं। इवन जैसे चंद्र बिंदु है, मेरे ख्याल से चंद्र बिंदु गुजराती में नहीं है, प्लीज हेल्प मी। हाँ है चंद्र बिंदु गुजराती में? अच्छा, मालूम नहीं, पक्का इतना शायद ध्यान नहीं है। हाँ, चंद्र बिंदु है गुजराती में। अच्छा हाँ। तो हर भाषाओं की अपनी अपनी खूबियां हैं, राइट। तो हम उसको किसी शब्द को, जैसे यहाँ स्पेनिश में ये जो जो जे लिखते हैं, जो उसको हा पढ़ते हैं, राइट। मलिक जी प्लीज हेल्प मी आउट, राइट। यहाँ ह्यूस्टन में स्पेनिश में हाँ बोलते हैं उसको। हाँ, जो लिखेंगे जे पर पढ़ेंगे हा, जैसे लहोवा क्या है वो जो एक, तो लहुआ जो जे ओ, तो ऐसे बहुत सारे। अब वो बचपन से वो जा को हा पढ़ते आए हैं, अब उनको सीधे जा को जा पढ़ना है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट, दिमाग के इवन अंदर। गुजराती में सा को हा बोलते हैं, तो है वो उच्चारण है उसका। हाँ, वो वाली बात वही आती है जो खड़ी बोली में और जो अवधि में है। से जो गुजराती में काठियावाड़ में आप चले जाइए, मारवाड़ी में मारवाड़ी में जाइए, सा को हा बोलते हैं, सा को हा गुजराती में बोलते वही, गुजराती में भी सा को हा बोलते जैसे हैं। मारवाड़ी और गुजराती बॉर्डर में काफी उस तरह हाँ, तो के काफी कुछ जैसे मिलता है। जैसे सास को बोलेंगे हाहू, मेरी सास, राइट। सारू यानी अच्छा है, तो हारू बहु हारी बात છે, बहु सारी बात છે। तो सालो यानी साड़ी, हालो, पर दिस अगेन इज लाइक इन मोर लाइक a local dialect,
जो ग्रामीण भाषा में। अब जो आप बचपन से आपको सालों कहते हैं, साड़ी कहते हैं, तो अब हाड़ी तो नहीं बोलेंगे ना, तो बोले अभी कि हाड़ी क्या हाड़ी है, साड़ी ये तो ये अपनी भाषा, ये भाषाओं की विशेषता है। अब मैं पता नहीं मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी कोई इसमें योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, अध्ययन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हमें इस तरह के वाद विवाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये राम के नाम के लेने के बहाने, ये रामायण पढ़ने की भी क्या जरूरत है, इस बहाने हम भगवान याद आ जाते हैं। तो अगर हम भगवान को वैसे ही स्मरण कर लें तो ये सब गीता और भागवत और रामायण ये सब बेकार है, परंतु वो माध्यम है, दे आर द व्हीकल्स, और माध्यम से हम प्रभु का नाम ले लेते हैं, और क्या। चलो, जय श्री राम, समापन करें जी। यस तो। अब इस गुरुवार को तो अपना रामायण क्लास है ही है, तो विनीता जी आगे पढ़ाएंगी और उसका आनंद लें। और इस शनिवार को जो हिंदी में लघु कथा है उस पर हमारी दूसरी कार्यशाला होगी। तो जो 4 लघु कथा के बड़े जाने माने विद्वान हैं अपनी 2-2 लघु कथाएं पढ़ेंगे, उस पर चर्चा होगी। और जो जनवरी में जब विश्व हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी डे, देन वी विल हैव सम वेरी बिग कॉन्फ्रेंस ऑन लघु कथा, ऐसा अभिमान है आगे राम जी जान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए, जुड़े, और मुझसे कुछ गलती हो गई हो जाने अनजाने में, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं जानता हूँ, और उस बात को मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है सो दिस दिस अ फैक्ट। एंड मैं तो हमेशा यहाँ पे सीखने के लिए, स्वार्थी आदमी अपने सीखने के लिए आता हूँ, और आपसे बस सीखता रहता हूँ। बस मुझे इस तरह सिखाते रहे, मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।